बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अपने खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है और पुलिस ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में गैर रवायती अंदाज से जो तफ्तीश है उसे मुकम्मल करने का फ़ैसला किया है। अब रवायती तफ्तीश क्या होती है और गैर रवायती तफ्तीश क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज पेशावर जलसे में कौन सा हैरान कुन ऐलान करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन ख़बर यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। 9 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये वर्कर कन्वेंशन जो है मुनक़्क़िद किया जाएगा और इसके लिए जो वेन्यू जो है वो मुंतख़ब किया गया है वो कन्वेंशन सेंटर है। लेकिन मसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन NOC जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जारी नहीं किया जा रहा। तो आज इस इशू पर तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जो शहर इक़्तिदार में वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़िद करना चाहती है और उसके लिए जो वेन्यू है वो कन्वेंशन सेंटर का इंतखाब किया गया है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद NOC जारी नहीं किया जा रहा। तो ये जो आज तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, इसमें यह अदालत से इस्तदा की गई है कि इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को कन्वेंशन सेंटर में अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, इस FIR को क्वैशमेंट के लिए वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर चुके हैं। आज इस केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई है। लेकिन नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इस मुकदमे के क्वैशमेंट के लिए एक नई दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। ये दरख्वास्त नाज़रीन खान साहब के इस केस में वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जानिब से दायर की गई है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो पहली दरख्वास्त इखराज मुकदमे की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उस दरख्वास्त के फ़ाइल होने के बाद, उस दरख्वास्त के जमा होने के बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है, जो मुतल्लिका थाना है, उसकी जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए दहशतगर्दी के मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, धमकियाँ देना और बगावत की नई दफ़ात जो है वो शामिल कर ली गई हैं। तो ये नई दरख्वास्त जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ लगा दिया गया है और चीफ़ जस्टिस अख्तर मिनल्ला कुछ देर के बाद इमरान खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और इम्कान है कि ये जो एतराज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया है इसको हटा दिया जाएगा और खान साहब की इस दरख्वास्त को जो पहले से दायर करदा दरख्वास्त है उसके साथ जो है वो क्लब कर दिया जाएगा। तीसरी नाज़रीन खबर यह है कि आज 6 सितंबर का दिन है और जो परेड थी इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और जो शोहदा की कुर्बानियाँ थी 6 सितंबर के इस मौके पे, उस पर जो परेड थी उसको मनसूख कर दिया गया था। आज नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने आज के दिन की मुनासबत से एक ट्वीट किया जिसे तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों की जानिब से मुतनाज़ा जो है वो करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गैर ज़रूरी तौर पर ट्वीट जो है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है। इस ट्वीट में नाज़रीन जो DG ISPR का आज का 6 सितंबर के हवाले से ट्वीट था उसके कोट करके उसके नीचे फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फ़ैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोसार पहुंचाना जो है वो मुश्किल काम था। यानी ये पता नहीं किस किस्म का ट्वीट है, इसमें क्या बातें की जा रही हैं। 6 सितंबर जो जंग हुई उसमें शोहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो है उन्होंने अपनी जो है वो कुर्बानियाँ पेश की। तो ये फवाद चौधरी साहब ने इस तरह का मुतनाज़ा ट्वीट किया जिस पर कुछ दोस्तों की जानिब से कहा गया, तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों से कहा गया कि ये जो है वो अनकॉल्ड किस्म की जो है वो ट्वीट की गई है। इस पर नाज़रीन फिर दोबारा ट्वीट करके लिखा फवाद चौधरी साहब ने कि वतन के सजीले जवानों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, मार्टर आवर प्राउड। ये फवाद चौधरी साहब ने फिर अगला ट्वीट किया। इस पर नाज़रीन नाजिया अशर साहबा जो कि खातून सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उन्होंने लिखा कि वजाहतों का मौसम है और इनके इस ट्वीट पर फिर फवाद चौधरी साहब ने उन्हें यह जवाब दिया कि ज़ाहिर है कि आपको नहीं मालूम मिलिट्री की तारीख़ निशाने हैदर मेजर अकरम से लेके आखिरी शहीद सिपाही तक तमाम जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम रोज़ अपने इन जवानों को लहद में उतारते हैं। आपका एजेंडा सिर्फ जियो की नौकरी है, तुम्हें मालूम नहीं
मालूम नहीं क्या होगा, ये मामला लफ्ज़ बेचने वाले नहीं समझ सकते। अब नाजिया अशरफ साहबा को तो इतना सख्त जवाब दिया, लेकिन जो अपना ट्वीट उन्होंने कहा कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फ़ैसला किया गया, जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कौसार भेजना ये ज़रा मुश्किल काम था। अब इसका क्या मैसेज था, क्या इसको तरोड़ मरोड़ के कोई पेश कर सकता है? अपना फवाद चौधरी साहब का बयान है और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो चाहने वाले हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये गैर ज़रूरी ट्वीट जो है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है। अब आ जाएँ जी, बात करते हैं कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की खराज मुकदमे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस केस में इमरान खान साहब जो है शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और जो तफ्तीशी है उसको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो बनी गाला जाएँ, इमरान खान से तफ्तीश कर सकें। तो चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि इस केस में जो बावर्दी अफसरान थे उन्हें धमकियाँ दी गई और ये देखें कि हमारी अदालत में ये एहलकार मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं, ये रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, ये कहा गया चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला की जानिब से। और उन्होंने कहा कि अगर इस केस में शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त ना दी गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा और अगर तावन ना किया गया तफ्तीशी के साथ इमरान खान की तरफ से तो फिर जो है इस केस में आपकी इस दरख्वास्त को हम पजीराई नहीं देंगे। इदारों पर एतमाद करें, इदारों पर एतमाद करना ही कानून की हुक्मरानी है और जब तक इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते, बग़ैर शामिल तफ्तीश हुए हम कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। और 15 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए इमरान खान साहब को कहा गया है कि वो शामिल तफ्तीश हो और पुलिस को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में चलान दाखिल करने से रोक दिया गया। और साथ ही इस केस में चीफ जस्टिस ने जो मुतल्लिका तफ्तीशी हैं उन्हें ये डायरेक्शन जारी की है कि इमरान खान का बयान रिकॉर्ड करें और तफ्तीशी जो है वो आज़ादाना तौर पर यह फ़ैसला करें कि क्या ये मुकदमा दहशतगर्दी का बनता है या अमूमी मुकदमा बनता है, इसका फ़ैसला किया जाए। और साथ में इमरान खान के वकील से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप एतमाद रखें, अगर आपके ख़िलाफ़ केस ना बनता हुआ तो जो तफ्तीशी है वही आपके ख़िलाफ़ आपको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो अदालत ने हुक्म दे दिया खान साहब को शामिल तफ्तीश होने का। तो अदालत में जो बताया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कि बनी गाला तक जो है वो इमरान खान तक तफ्तीशी को इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये गैर रवायती तफ्तीश का तरीका जो है वो पुलिस ने अपनाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस की रवायती तफ्तीश क्या होती है। नाज़रीन, किसी भी आम बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो तो जो मुतल्लिका तफ्तीशी होता है वो उसको या तो गिरफ़्तार कर लेता है या उसको टेलीफोन कॉल करके कहेगा कि आपके ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट आई है, आप थाने में आ जाएँ। और फिर ये भी होता है कि अगर वो बंदा गिरफ़्तारी के डर से ज़मानत भी ले ले और अगले दिन ज़मानत लेने के बाद उस तफ्तीशी के पास जाता है, तफ्तीशी जो है वो थाने में मौजूद नहीं होता, तो उस बंदे से कहा जाता है कि आप बैठें, तफ्तीशी थोड़ी देर के बाद आता है, आपसे तफ्तीश करेंगे। वो बंदा सारा दिन थाने में बैठा रहता है और शाम को उस बंदे को कहा जाता है कि तफ्तीशी किसी और केस की तफ्तीश में मसरूफ़ थे, तो आज तो आपसे तफ्तीश नहीं हो पाएगी, आप आज चले जाएँ, कल दोबारा 10 बजे तशरीफ़ लाइएगा, इस केस में आपसे तफ्तीश की जाएगी। तो इस तरह से आम लोगों को जो है वो टेलीफोन करके बुलाया जाता है, घंटों पूरा दिन जो है वो थाने में बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सिर्फ इमरान खान साहब का ये मामला नहीं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे जब पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है तो उन्हें थानों में नहीं बुलाया जाता। तो ये एक गैर रवायती पुलिस का तफ्तीश का अंदाज़ है जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि इमरान खान से जो तफ्तीश करनी है और मुतल्लिका जो तफ्तीशी है उन्हें रसाई नहीं दी जा रही, उन्हें बनी गाला जाने नहीं दिया जा रहा कि वो इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कर सकें, उनकी तफ्तीश कर सकें। अब क्या इस केस में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मुतल्लिका जो तफ्तीशी है वो इमरान खान साहब से कहे कि आप थाने में तशरीफ़ लाएँ, खान साहब आके थाने में बैठें और तफ्तीशी किसी और तफ्तीश के सिलसिले में थाने से गायब हो जाए और खान साहब को वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा घंटों या पूरा दिन इंतज़ार करना पड़े? क्या ऐसा हो सकता है? खान साहब की जगह पे अगर कोई और नामवर शख्सियत हो, कोई बड़ा सियासतदान हो, क्या ऐसे हो सकता है? ये नाज़रीन रवायती तफ्तीश है पुलिस की। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जब तफ्तीश होती है तो तफ्तीशी रवायती नहीं बल्कि गैर तफ्तीश का अंदाज़ जो है अख्तियार करता है, उसके पास जाके उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब आ जाते हैं कि खान साहब पेशावर में कौन सा हैरानकुन ऐलान करने वाले हैं। वैसे तो खान साहब ने अपने ऐलान का जो पेशावर में उन्होंने करना है उसका पहले ऐलान कर दिया है। आज नाज़िर खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पेशावर के जलसे में अहम ऐलान करेंगे। मेरा जो आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक़ स्टेटमेंट था उसको तरोड़ मरोड़ के पेश करने वालों को मैं जवाब दूँगा, उनको बेनकाब करूँगा। और ख़ान साहब ने कहा कि मेरे उस बयान को लेके जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जो PDM के लोग मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मैं उस पर नज़र मैंने उस पर नज़र रखी हुई है और उसकी वजह यह है कि मेरी जो मकबूलियत है उससे ये ख़ाइफ़ हैं और मेरी मकबूलियत की वजह से इन्हें जो है वो हसद है, ये उसको हज़म नहीं कर पा रहे। अब ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब ने जो ऐलान करना है उसका
अनाउंसमेंट उन्होंने पहले कर दिया अपने इस ट्वीट के ज़रिए। तो खान साहब कल के स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो यू टर्न लेने वाले हैं। और दिलचस्प बात नाज़रीन ये है कि जो खान साहब का फैसलाबाद जलसे में ये जो बयान था, जो एक मुतनाज़ा पोर्शन था उनकी तकरीर का, इसे परसों से लेके जब फैसलाबाद में जलसा हुआ था, PTI के जो रहनुमा थे, PTI के जो चाहने वाले थे, सोशल मीडिया के जो लोग थे, उसका दिफा करते रहे कि खान साहब ने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से अगर कुछ कहा है तो इसमें गलत क्या है। तो आज जब खान साहब पेशावर के जलसे में अपने इस बयान पर यू टर्न लेंगे और मुद्दा डालेंगे PDM के ऊपर, जरदारी ख़ानदान पे, शरीफ ख़ानदान पे, मौलाना फजल रहमान पे, तो फिर जो PTI के वो चाहने वाले जो 2 दिन से खान साहब के इस स्टेटमेंट का दिफा कर रहे थे, अब उन्हें खान साहब के इस यू टर्न का भी दिफा करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।